हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री या कह सकते हैं भाग दो का पहला पाठ चालू होने जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड, या आप इसको जो है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन भी कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड को आप हैलो एल्केन एवं क्या कह सकते हैं? हैलो एरीन। एरीन को बेंजीन भी कह सकते हैं, हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये पाठ का नाम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप परिचय प्राप्त करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि एल्किल हैलाइड क्या है या हैलो एल्केन क्या है, एरिल हैलाइड क्या है या हैलो एरीन। हैलो एरीन को आप हैलो बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड क्या है? यदि किसी एल्केन के H परमाणु को कोई हैलोजन परमाणु हटा देता है, यदि किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हैलोजन हटा देता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप ये जानते रहिए। ठीक है, और एरिल हैलाइड क्या होगा? यदि किसी बेंजीन कहते हैं ना, हैलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या होगा? यदि बेंजीन के H परमाणु का विस्थापन कोई हैलोजन कर देता है, यदि बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कौन कर दे? हैलोजन कर देगा, तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? हैलो एरीन या हैलो बेंजीन या एरिल हैलाइड। ठीक है, ये होगा। तो ध्यान दें आप लोग। तो सबसे पहले यही है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन क्या है? तो लिखा है आपने, जब एल्केन के H परमाणु का विस्थापन कौन कर दे? हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ध्यान दें आप, एल्केन को आप RH से दिखाते हैं। जैसे एल्किल समूह R होता है ना, एल्किल समूह को R से दिखाते हैं। तो अगर एल्किल समूह में H को जोड़ दे तो एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो एल्केन को RH से दिखाते हैं। इसका H मान लीजिए हट रहा है, H का मतलब H हट रहा है, और जुड़ कौन रहा है? हैलोजन। उसके स्थान पर हैलोजन जुड़ जा रहा है, तो आपको मिलेगा RH। इसी को आप क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। एल्केन का H हट रहा है और X जुड़ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? RH। इसी का नाम क्या होगा? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या आ सकता है? मेथेन आ सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यही सब आ सकते हैं। तो मान लीजिए मेथेन का H हटे, X आके जुड़े तो CH3X मिलेगा। H हट जाए और X जुड़ जाए तो क्या मिलेगा? CH3X। इसका नाम क्या होगा? मेथिल हैलाइड। अगर आपका एथेन है, X जुड़ रहा है, H हट रहा हो, या एथेन का H हट रहा हो और उसके स्थान पे कौन जुड़ रहा हो? X जुड़ रहा हो, तो आपको मिलेगा C2H5X। H हटेगा तो H5 हो जाएगा, X उसके स्थान पे चला जा रहा है। जो छठवां H हट रहा है उसके स्थान पे X चला जा रहा है, तो आपको मिलेगा C2H5X। इसका नाम होगा एथिल हैलाइड, या आप इसको हैलो एथेन कह सकते, इसको हैलो मेथेन कह सकते। ठीक है, तो अगर मैं इसके टाइप्स, इसका वर्गीकरण देखें, हैलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखें आप, तो सबसे पहले बात क्या है? हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का, एल्केन से कहेंगे भाई, एक नहीं पढ़ना है, बहुत सारे हैं, का वर्गीकरण। तो ध्यान दें, हैलो एल्केन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है कि हैलोजन परमाणु कितने हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ना, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, इन सब में बांटा गया है, सबसे पहला है। और ये बांटा गया है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कितने हैलोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? मोनो हैलो एल्केन। यही सबसे पहला यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप लोग? मोनो हैलो एल्केन, मोनो, डाई, ट्राई, ये सब पढ़ना है। एवं टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन्स। एग्जाम्पल जानते रहिए बस, बाकी लिखवाने वाली बात ज्यादा नहीं है। मोनो हैलो एल्केन क्या है? जब क्या हो, हैलोजन परमाणु की संख्या एक रहेगी तो मोनो हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन क्या होंगे? जब हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाए, और जब 2 से अधिक होती है, मतलब 2 से अधिक होती है तो आप 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये सब हो सकता है। तो 2 से अधिक होने पर ना उनको पॉली मिला के पॉली कह सकते हैं आप लोग, पॉली हैलो एल्केन भी कह सकते हैं
आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे डाई ट्राई को आप क्या बोल सकते हैं, डाई को नहीं, ट्राई टेट्रा ये सब आते हैं तो उनको पॉली कहते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं बात कर लूँ मोनो हेलो एल्केन की बात करें, मोनो हेलो एल्केन कब कहना है भाई, जब हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो, ये आप जानते रहिए। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे पता है, जैसे आपको मिल जाए CH3X मिल जाए, C2H5X मिल जाए, ठीक है, ऐसे मान लो ये सब मिल जाए, ये सब आपके जो है मोनो हेलो एल्कीन की कैटेगरी में पढ़े जाते हैं। ये सब ETC है, बहुत सारे आ जाएंगे, बस ये सब की बात हो रही है, ये सब मोनो हेलो एल्कीन है। डाई हेलो एल्कीन क्या होंगे, डाई हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन में क्या होगा, जब हेलोजन परमाणु की संख्या क्या हो, 2 हो जाएगी। जैसे आप सबसे पहले बात कर लें, CH2X2 आ जाए, ये है ना बेटा, ये डाई हेलो एल्केन है। आप ले लें CH3 और ऐसा बात कर लें, और CH ना X हो जाए, X हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब डाई है। और भी आ सकता है CH R में, मान लो R का मतलब कुछ हो सकता है ना, RCH2 मान ले आप, CH3 मान लें, तो यहाँ पे मान लीजिए X आ जाए, यहाँ X आ जाए। दूसरा क्या है, RCH2 और CH 2X यहाँ लग जाए, ठीक है। अच्छा, ये सब डाई हेलोजन है भाई, 2 हेलोजन होगा तो आप डाई बोल देंगे ना, यहाँ पे भी 2 हेलोजन है, यहाँ पे भी 2 हेलोजन है, यहाँ पे भी 2 हेलोजन, यहाँ पे भी 2 हेलोजन है, ठीक है। अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या एक से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन है, 2 हेलोजन है, लेकिन अगर एक से अधिक कार्बन होता है ना, तो उस केस में देखते हैं कि क्या दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं कि 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। अगर हेलोजन परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा, मतलब 2 हो, 2 और कार्बन भी एक से ज्यादा हो, मतलब 2 हो, कम से कम 2 मान लो, कार्बन भी 2 हो, तो उस केस में देखते हैं कि हेलोजन क्या, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं कि अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। तो उस बेस पर जो डाई हेलो एल्केन है उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक है विसिनल, विसिनल डाई हेलाइड, आप इसको डाई हेलाइड भी कह सकते हैं, डाई हेलो एल्केन को आप क्या बोल सकते हैं, डाई हेलाइड भी कह सकते हैं। दो भाई, 2 हेलोजन है ना, डाई हेलाइड कह सकते हैं, एल्किल डाई हेलाइड भी कह सकते हैं, हेलोजन 2 है तो आप डाई कह सकते हैं। तो देखो, अगर 2 कार्बन या 2 से ज्यादा कार्बन है, और तो उस केस में क्या देखते हैं कि, और 2 हेलोजन भी जुड़े हैं ना, 2 हेलोजन भी जुड़े हैं, तो उस केस में देखते हैं कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं कि बगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हैं। उस आधार पर उन्हें 2 कह सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांटा गया है, विसिनल और जेमिनल। विसिनल क्या है जानते हैं, कि अगर दोनों हेलोजन परमाणु बगल बगल समीपवर्ती कार्बन से जुड़े हैं, उनको विसिनल कहा जाता है, विसिनल डाई हैलाइड। और अगर एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जेमिनल, विसिनल या और जेमिनल। तो मैं इसमें से 2 कैटेगरी छाट लेता हूँ, एक है विसिनल, इसी में विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल में क्या लिखेंगे आप, ये देखो, ये विसिनल है ना, समीपवर्ती कार्बन से, और ये विसिनल, अगर बगल बगल वाले कार्बन से है तो विसिनल होगा। जैसे मान लो मैं विसिनल की बात करूं तो आपका आ जाएगा ये CH2X कर लें आप, ये CH2X, ये विसिनल है, और एक ये है RCHX, समझना है आपको। और जेमिनल क्या है, इसको शॉर्ट में विक भी कहा जाता है, विसिनल डाई हैलाइड, आप इसको क्या कह सकते हैं, विसिनल को विक भी कहा जाता है, विक डाई हैलाइड। अगला क्या पढ़ेंगे आप, जेमिनल डाई हैलाइड, और ये सामान्य नाम की कैटेगरी में आते हैं, विसिनल जेमिनल ये सब क्या आते हैं, सामान्य नाम। आईपीसी क्या कर लेंगे आप, मान लो इसका नाम लिखना हो, यहाँ तो नहीं लिख सकते इसका आईपीसी नाम, कार्बन की संख्या फिक्स ही नहीं, वो तो आर है ना, यहाँ आर है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आईपीसी नाम, इसका आईपीसी नाम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1,2 डाई हेलो एथेन, ऐसा कर लेंगे आप, आईपीसी नाम लिख लेंगे। विसिनल जेमिनल ये सब सामान्य नाम की कैटेगरी में आते हैं।
तो आप लिखेंगे क्या इसको, जेमिनल डाई हैलाइड, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड कौन होगा, ये पहला कर लें आप लोग, CH3 CH, आप ऐसे लिख लो CH(X2), आप CH3 CH(X2) कर लें, दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्या, RCH2 CH(X2) कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है, अगर मान ली ट्राई की बात करें, टेट्रा की बात करें, तो ट्राई में क्या आएंगे आपके, ये लिख लिया ना हमने, ये वाला ऊपर वाला हो गया होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर बात करें ट्राई हेलो एल्केन की या एल्किल ट्राई हैलाइड की बात करें, आप इसको ना मोनो हेलो एल्केन या क्या कह सकते हैं, एल्किल मोनो हैलाइड, एल्किल मोनो हैलाइड, ठीक है। अगर आप बात करें किसके भाई, ट्राई हेलो एल्केन की बात करें, सी वाली, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन क्या कब होगा, जब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 3 है। इसमें ना सबसे बढ़िया पढ़ते हैं क्या पता है, सबसे बेस्ट जो एग्जांपल पढ़ते हैं CH(X3) के बारे में, हाँ CH(X3) लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, इसको कहा जाता है हेलोफॉर्म, क्या कहा जाता है, हेलोफॉर्म, CH(X3) को हेलोफॉर्म कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ये ट्राई हेलो एल्केन है, इसमें हेलोफॉर्म पढ़ते हैं। यक्स में क्या आ जाएगा आपका, Cl Br I यही सब आता है। यहाँ यक्स हेलोफॉर्म की कैटेगरी में, यक्स में क्या लिखते हैं आप लोग, या तो Cl लिख लेते हैं, या तो Br, या तो I। अगर आपने Cl लिखा है, क्या लिखा है, CH(Cl3) कर लिया आप, भाई CH(Cl3) हो सकता है, या आपका हो सकता है CH(Br3), या हो सकता है CHI3। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, क्या नाम होगा, क्लोरोफॉर्म, जो कि सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म है। और ये आपका ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म। और ये क्या होता है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक दवा होती है, ठीक है, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब क्या है, ट्राई हेलो एल्केन की कैटेगरी में आते हैं, या एल्किल ट्राई हैलाइड कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्या है, आप पढ़ेंगे टेट्रा वाली बात कर लूं मैं। अगर आप बात करें किसकी भाई, टेट्रा हेलो एल्केन की बात करें, टेट्रा हेलो एल्केन, तो टेट्रा हेलो एल्केन की कैटेगरी में आप पढ़ते हैं ना, देखो ध्यान से, आप पढ़ते हैं CX4 के बारे में, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है CCl4, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, ये भाई 4 हाइड्रोजन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये एक विलायक है, या इसको टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है, आईयूपीएसी नाम टेट्राक्लोरोमेथेन होगा, इसका आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइब्रोमेथेन, ट्राईआयोडोमेथेन, आईयूपीएसी नाम कर लेंगे, सामान्य नाम बड़ा फेमस है। ऐसे इसकी बात करें तो इसका नाम होगा, सामान्य नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन, आईयूपीएसी नाम होगा। और ये एक विलायक है, ये क्या है, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, लिखे लिखे फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने क्या पढ़ा है, एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण के बारे में। तो एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण में क्या पढ़ा आपने, कि मोनो डाई ट्राई ये सब पढ़ा आपने। एल्किल हैलाइडों को क्या बांटा गया है, या कह सकते हैं हेलो एल्केन्स को मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ट्राई में क्या पढ़ा आपने, हाइलोफॉर्म वगैरह के बारे में पढ़ा है। और डाई हेलो एल्केन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो डाई हेलो एल्केन है, या एल्किल डाई हैलाइड भी कह सकते हैं, डाई हेलो एल्केन कहें चाहे क्या कह सकते हैं, एल्किल डाई हैलाइड,
उनको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं आप, विसिनल और जेमिनल। विसिनल क्या होता है कि जब दोनों हैलोजन परमाणु बगल समीपवर्ती कार्बनों से जुड़े रहेंगे, बगल बगल वाले कार्बनों से जुड़े रहेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, विसिनल। और जब एक ही कार्बन से जुड़े रहेंगे तो उसे क्या कहना है, जेमिनल। इतना पढ़ा है आपने। इसके बाद अगला कैटेगरी आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि जो एल्किल हैलाइड है, और खासकर मोनो वाली पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे ना, मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे कि मोनो एल्किल हैलाइड को बांटा गया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड में। जो मोनो एल्किल हैलाइड होंगे, या एल्किल मोनो नहीं कहना है, एल्किल मोनो हैलाइड कहना है, ऐसा कहना, मोनो हैलो एल्केन या एल्किल मोनो हैलाइड। तो जो एल्किल मोनो हैलाइड है उसको पढ़ेंगे आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। फर्स्ट डिग्री क्या बोलते हैं, प्राथमिक, सेकेंड डिग्री को द्वितीयक और थर्ड डिग्री को तृतीयक बोल सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप पढ़ेंगे वाइनिलिक हैलाइड। इसके बाद आप पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड। इसके बाद आप पढ़ेंगे बेंजीलिक हैलाइड के बारे में। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, हाँ, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में, ठीक है, जो कि मोनो होते हैं, डाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड कब पढ़ते हैं आप लोग, कैसे बताएंगे कि फर्स्ट डिग्री है, कैसे बताएंगे कि सेकेंड डिग्री है, कैसे बताएंगे कि थर्ड डिग्री है। देखो, एल्किल हैलाइडों की डिग्री का निर्धारण, एल्किल हैलाइडों के डिग्री का निर्धारण कब करते हैं, मतलब उस कार्बन की डिग्री के आधार पर किया जाता है जिसके साथ में हैलोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा हो। जिसके साथ में, जिस कार्बन के साथ में हैलोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा हो, आप उस कार्बन की डिग्री देखें। उस कार्बन की डिग्री देखने के बाद आप क्या बता सकते हैं, एल्किल हैलाइड की डिग्री। जैसे एग्जांपल देखें आप, तो यही पढ़ेंगे। पहला आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंड बात करें, पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो, यही लिखा है कि एल्किल हैलाइड के डिग्री का निर्धारण कि कौन सी डिग्री का एल्किल हैलाइड है, उस कार्बन की डिग्री के आधार पर किया जाता है जिसके साथ में डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो, सीधे हैलोजन जुड़ा हो। जैसे देखो, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होंगे, आपको देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस डिग्री का है। और कार्बन की डिग्री आप आराम से पता कर सकते हैं ना, कार्बन की डिग्री के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है, अगर किसी कार्बन की डिग्री पता करनी है तो आप देखिए कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री का कार्बन होगा। अगर उस कार्बन के साथ हैलोजन आ जाए तो फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। उस कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाए, हैलोजन जुड़ जाए। अगर कोई कार्बन फर्स्ट डिग्री का है और उस कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ जाए तो आप उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है तो आप उसको सेकेंड डिग्री कार्बन बोलने वाले, पढ़ चुके हैं आप लोग इसके बारे में, उसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री कार्बन। और अगर सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाए, हैलोजन, तो बोलेंगे सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। और अगर कोई कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बनों से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे थर्ड डिग्री कार्बन। और अगर थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ जाए हैलोजन तो क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यही बातें हैं कि ये देखो, आप इस कार्बन की डिग्री देखो, उस आधार पे आप बता देंगे कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है। ये पूरा यौगिक है एल्किल हैलाइड क्योंकि हैलोजन है, एल्किल हैलाइड है। लेकिन इसकी डिग्री कैसे पता करना है, उस कार्बन की डिग्री के आधार पे करना है। इसकी डिग्री का निर्धारण उस कार्बन की डिग्री के आधार पे करना है जिसके साथ में हैलोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा हो। तो देखो, ये कार्बन क्या है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो आप इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन। और ये पूरा यौगिक क्या है, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। ये पूरा यौगिक है फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन है फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, सी है कार्बन। और ये पूरा यौगिक है फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो, ये कार्बन है सेकेंड डिग्री का, नहीं थर्ड डिग्री का है क्योंकि तीन कार्बनों जुड़ा है। अगर हैलोजन इसके साथ जुड़ेगा तो थर्ड डिग्री का हो जाएगा एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पे हैलोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, हैलोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली केवल इनसे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आपका फर्स्ट डिग्री का कार्बन है और ये एल्किल हैलाइड भी फर्स्ट डिग्री का है। सेकेंड डिग्री की बात करें तो आप देखें कि ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ, सेकेंड डिग्री का कार्बन होगा ना भाई, दो कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो एक एल्किल हैलाइड सेकेंड डिग्री का होगा।
ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी सेकेंड डिग्री का है। देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंड डिग्री का कार्बन है। यहाँ भी देखिए हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंड डिग्री का कार्बन होगा। पूरा यौगिक हो जाएगा सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड। ये भी सेकेंड डिग्री का है, ये भी सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये भी सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड है। अब देखो अगला क्या है, थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड। थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड क्या है, आपको देखना है कि ना हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस डिग्री का है। तो ये कार्बन देखिए आप है, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे इसको थर्ड डिग्री कार्बन, और ये पूरा हो जाएगा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। भाई इस कार्बन जुड़ा हुआ है हेलोजन, वो थर्ड डिग्री का कार्बन है। आप यहाँ देखिए इस कार्बन के बारे में, ये कार्बन 3 कार्बनों से, इधर इधर और इधर 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री का कार्बन, और ये पूरा यौगिक जो है या हैलाइड है वो थर्ड डिग्री का है। इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले, इसके बाद आप पढ़ेंगे वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल दें वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है, हिंदी भी लिख दिया जा रहा है वाइनिलिक हैलाइड। इसके विषय में क्या लिखेंगे आप लोग, यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु द्विआबंधी sp2 संकरित कार्बन, यदि हैलोजन परमाणु द्विआबंधी sp2 संकरित कार्बन, जिसको आप कह सकते हैं वाइनिलिक कार्बन, वाइनिलिक कार्बन से सीधे जुड़ा हो तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। ध्यान दें आप लोग, वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कंडीशन देखें आप लोग, यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन के साथ में सीधा जुड़ा रहे तो आप उसको बोल देंगे, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्डेड sp2 संकरित कार्बन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर आप देखें जैसे कोई कार्बन हो, जैसे कार्बन है, यहाँ पे 2 H लगाना है, यहाँ पे 1 H लगाना है ना। अगर इस कार्बन के साथ में जुड़ जाए हैलोजन, जैसे देखो अगर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और उसमें कौन सा संकरण हो, यस भाई डबल बॉन्ड है तो sp2 गिन लो, एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक H है, वो भी सिग्मा है, sp2 संकरण है। ठीक है, तो यही लिखा आपने, डबल बॉन्डेड द्विआबंधी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, और इस कार्बन को आप बोल सकते हैं वाइनिलिक कार्बन। डबल बॉन्ड हो या sp2 संकरण हो तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलने वाले हैं, वाइनिलिक कार्बन। इसके साथ जुड़ जाए हैलोजन तो हो जाएगा अपना वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक कार्बन क्या है भाई, लिखा गया है, कैसे पहचानना है ना, डबल बॉन्ड हो या sp2 संकरण हो। और देखिए एग्जांपल इसका, जैसे मान लो अगर आपको ऐसा मिल जाए, अगर इसके साथ जुड़ जाए हैलोजन तो यहाँ भी वही हाल है, बस आपको देखना है कि क्या वाइनिलिक कार्बन है कि नहीं। वाइनिलिक कार्बन को पहचानने की कंडीशन आप लिख लें, समझे उसको ध्यान से, डबल बॉन्ड हो या sp2 संकरण हो, तो ये कार्बन भी क्या है, वाइनिलिक कार्बन है। ये कार्बन भी क्या है, वाइनिलिक कार्बन, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है और भाई sp2 संकरण होगा, इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। यहां भी क्या है, sp2 संकरण। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे मान ले हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाए, रिंग हो चाहे जो हो, बस आपको कंडीशन याद रखना है कि डबल बॉन्ड हो या sp2 संकरण हो। जैसे इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर है ना, 4 बॉन्ड हो चुके हैं कंप्लीट, यहां से भी जुड़ जाए तो वो भी होगा वाइनिलिक, चाहे इस कार्बन से जुड़े हैलोजन, चाहे क्या हो निचले वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है, यहाँ भी क्या होगा, sp2 संकरण होगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये sp2 संकरित हो और डबल बॉन्डेड हो तो आप ऐसे कार्बन को बोल सकते हैं वानिलिक कार्बन। और वानिलिक कार्बन के साथ X जुड़ेगा तो हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैलाइड। OH जुड़ेगा तो एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहीं पे OH जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल। जैसे आपने एल्किल हैलाइड की डिग्री पता की ना, देखा कि आपने कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक, हैलोजन किस कार्बन से किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार से आप एल्कोहल की भी डिग्री पता कर सकते हैं, जो कि आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। किसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? एल्कोहल की डिग्री का निर्धारण भी कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि OH समूह किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। एल्कोहल के केस में क्या देखेंगे आप? एल्कोहल के केस में देखना है कि जो OH है, एल्कोहलों में OH ही क्रियात्मक समूह होता है। OH किस डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन से होगा तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। सेकेंड डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। थर्ड डिग्री के कार्बन से होगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड डिग्री एल्कोहल, जो कि आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वाइनिलिक थोड़ा रट लें कि वाइनिलिक कार्बन क्या है, ये समझ लेंगे आप लोग। और उसके साथ जुड़ जाए हैलोजन तो वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड जुड़ जाए OH तो हो जाएगा वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे आप? अगला पढ़ेंगे आप एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, इसके विषय में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे आप लोग, यदि हैलोजन परमाणु यदि हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्विआबंध के समीपवर्ती द्विआबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित sp3 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन, इस कार्बन को आप नाम दे सकते हैं, जानते हैं क्या है? एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है? एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे एलिलिक हैलाइड के बारे में? यदि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो भाई? ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो जिसमें sp3 संकरण हो, और वो sp3 संकरण वाला कार्बन, या ऐसा कह सकते हैं कि sp3 संकरित कार्बन के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं, इसके बगल में कोई कार्बन हो, वो sp3 संकरित हो, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। ये sp3 संकरण का मतलब क्या होगा? सारे के सारे क्या रहेंगे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहेंगे, या कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऐसा बोले। कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे और उसके साथ जुड़ जाए हैलोजन। जैसे एग्जांपल देखो, इसको तो आपने लिख लिया होगा ना। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड इस कार्बन में था, एच लगा लेना अपना, इसके साथ जुड़ जाए हैलोजन, ये वाला कार्बन, और सभी सिंगल बॉन्ड रहेंगे। एच भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, जो भी। आप इस कार्बन को बोल सकते हैं क्या? एलिलिक कार्बन। इसमें क्या है? sp3 संकरण है, और इसके बगल वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। ये कार्बन एलिलिक कार्बन है, ये पूरा हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड। इस कार्बन को आप क्या नाम देने वाले हैं? एलिलिक कार्बन। ये कार्बन है एलिलिक कार्बन, और ये पूरा यौगिक है एलिलिक हैलाइड। यक्स को मानोगे तो पूरा हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ एच भी हो सकता है, इससे ये रखो, चलो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 यक्स, ये आपका एलिलिक है।
ठीक है, इसमें कौन सा संकरण है भाई? sp3 संकरण है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसा कर दिया जाए, अब चलो इसे डबल लगा रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड की वजह से एच नहीं दिखाया जा रहा है ना, कि आपसे पूछे क्या ये लिलिक हैलाइड है। देखो इस कार्बन को ध्यान दें आप लोग, ये कार्बन क्या है, ये एच रहेगा, एच लगा देंगे आप लोग, बॉन्ड छोड़ दिया गया है, तो एच ही कर लिया जाए, है ये लिलिक हैलाइड, एच भी कर लेंगे इधर। ऐसा भी हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी हो जाए, सभी के सभी कार्बन हो जाए और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाए, ये भी एलिलिक है, एलिलिक ये भी है। बस जानते हैं, ध्यान दें आप लोग, बस इसको जानते हैं, इसको फर्स्ट डिग्री कहा गया है, इसको सेकेंड डिग्री कहा गया है, इसको थर्ड डिग्री कहा, ये सभी के सभी एलिलिक है, ये भी एलिलिक हैलाइड है, ये भी एलिलिक है, ये भी एलिलिक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डिग्री एलिलिक हैलाइड है, आप बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री एलिलिक हैलाइड। और ये कौन सा है भाई? दो कार्बन जुड़ा है ना हाइड्रोजन, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड डिग्री ये लिलिक हैलाइड। और ये कौन सा होगा? ये होगा थर्ड डिग्री एलिलिक हैलाइड। इसके और भी एग्जांपल है, देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो बंद श्रृंखला आ जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ जुड़ जाए, भाई ये कार्बन होगा ना, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, मतलब जानते हो sp3 संकरण है। डबल बॉन्ड अगर नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड केवल दिख रहे हैं, तो समझ लो sp3 संकरण है कार्बन में। अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो मान लेना sp2 है, डबल बॉन्ड रहे तो क्या मानेंगे? sp3। तो यहाँ सिंगल ही बॉन्ड था sp3, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, sp3 मान लिया। तो ये भी एलिलिक है, ये भी एलिलिक है, ये भी, बस डिग्री का डिफरेंस। यहाँ भी जो हेलोजन है वो भी एलिलिक है, मतलब देखो इस कार्बन के पास sp3 संकरण है, बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये भी एलिलिक है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा आप बोल दे यक्स जुड़ जाए, फिर भी एलिलिक होगा, फिर भी क्या होगा? एलिलिक होगा। बस ये आपका क्या होगा? ये कार्बन सेकेंड डिग्री का होगा और ये कार्बन कौन सा होगा? थर्ड डिग्री का होगा। ठीक है, और बात करें, एग्जाम्पल पे फोकस करें आप, जैसे ऐसा हो सकता है, पहले आप बेसिक फंडा जानते रहो कि ये भी एलिलिक है, ये भी एलिलिक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड का समीपवर्ती कार्बन है ना, sp3 संकरण है इसमें, बस यही फंडा याद रखना है, तो थोड़ा पहचानना सीखिए एलिलिक को आप। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? बेंजीलिक। ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है? यहाँ तक आ जाएगा, देखो यार यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ हैलाइड होना चाहिए। चलिए, ध्यान दें आप लोग, अगर यहीं पे OH लग जाए तो एल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे हैलाइड पढ़ने आप लोग, अगर यहीं पे क्या लग गया OH तो एल्कोहल हो जाएगा, तो आप एल्कोहल को भी याद रखें अभी से, पढ़ना तो अगले पार्ट में, लेकिन अभी से थोड़ा दिमाग में रखें आप कि वानिलिक एल्कोहल हो सकता है, इलिलिक एल्कोहल हो सकता है, लेकिन अभी आप हैलाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्या होता है? बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड क्या है? आप बोल सकते हैं यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े, सीधे जुड़े sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन, जिसको आप नाम देते हैं बेंजीलिक कार्बन, बेंजीलिक कार्बन से सीधे जुड़ा हो, से सीधे जुड़ा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? बेंजीलिक हैलाइड कहा जाता है।
हैलाइड कहा जाता है। देखो फटाफट, अच्छा देखो ध्यान से, बेंजीलिक हैलाइड के बारे में आपने क्या लिखा है कि अगर हैलोजन परमाणु, ध्यान समझे फिर आराम से लिखना, यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग के समीपवर्ती किसी sp3 संकरित कार्बन, मतलब जिसके पास सिंगल बॉन्ड ही रहे, डबल बॉन्ड ना हो, उससे जुड़ा रहे, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं। अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको हैलोबेंजीन कहा जाएगा या हैलो एरीन। ध्यान दें आप लोग, अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है, हैलो एरीन या हैलोबेंजीन या एरिल हैलाइड। ये बेंजीलिक हैलाइड नहीं है, तो नाम से दिक्कत आता है। बेंजीलिक हैलाइड का मतलब आप सोच लेते हैं कई लोग कि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हो डायरेक्ट, यक्स नहीं। अगर बेंजीन रिंग से कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, समझने के लिए अपने, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग से, उसके साथ में हैलोजन जुड़ जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, ये एरिल हैलाइड। अरे वो बेंजीलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड नहीं है, ठीक है। जैसे ध्यान दें आप लोग, ये दिया है ना कि बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो, उसके पास sp3 संकरण हो, उसके साथ जुड़ जाए हैलोजन, तो ये आपका बेंजीलिक हैलाइड है। अब इस कार्बन की डिग्री के आधार पर भी इसको तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। इसके साथ जुड़ेगा, मान लो जैसे मान लो ये कार्बन है, या ऐसा आप समझे कि अगर ये कार्बन जो है, इस कार्बन के आसपास हाइड्रोजन रहेंगे, आप ऐसा सोच सकते हैं अगर हाइड्रोजन ही रहेंगे आसपास, तो ये कार्बन किस डिग्री का होगा, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये फर्स्ट डिग्री का होगा। तो उस केस में हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। उस केस में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। अगर ये दोनों ही H होंगे तो, अगर एक कार्बन होगा तो सेकेंड डिग्री हो जाएगा, और दोनों कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री। उसी आधार पे यहाँ देखो लिखा गया, ये 2H है ना, वो पहला वाला है, यहाँ पे 2H है, इसके समीपवर्ती एक ही कार्बन है, तो यह कार्बन फर्स्ट डिग्री का है, ये कार्बन है फर्स्ट डिग्री का, ये पूरा यौगिक है फर्स्ट डिग्री, आप लिख सकते हैं बेंजीलिक, फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। और ये कार्बन देखिए, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से, उधर भी एक कार्बन से, दो कार्बन है, सेकेंड डिग्री का है, ये पूरा होगा सेकेंड डिग्री बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड। इधर बात करें तो ये कार्बन देखिए आप थर्ड डिग्री का है, तो ये हो जाएगा थर्ड डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। अच्छा इसके बाद देखो, अभी आपका ये सभी आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा, अभी तक जो आपने पढ़ा है एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा है ना, वानिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, डिग्री वगैरह सब पढ़ा है, सभी सभी के सभी एल्किल हैलाइड के बारे में ही पढ़ा है। उसी का क्लासिफिकेशन था डिग्रियों में, ठीक है। इसके बाद बेंजीलिक में, लीलिक में, वाइनिलिक में, इतना ही पढ़ना था। इसके बाद अगला आपका हेडिंग क्या होगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हैलो एरिल किसे कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर बेंजीन के H परमाणु का विस्थापन, बेंजीन में H होता है ना, यहाँ भी H होता है, हर जगह H होता है बेंजीन में, प्रत्येक कार्बन के पास H होता है, कैसे लगा भी सकते हैं आप चाहें तो बेंजीन के अगर H परमाणु का विस्थापन कौन कर दे भाई, कोई हैलोजन कर देगा, तो आप बोल देंगे उसको एरिल हैलाइड या हैलो एरिल, हैलो बेंजीन कह सकते। एरिल हैलाइड या हैलो एरिन क्या है, अगर बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड या हैलो एरिन, ठीक है। तो ये बेंजीन है, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, इसमें कहीं भी H हट जाए, H हट जाए, कोई भी H हट जाए, उसके स्थान पर यक्स आके जुड़ जाए, यक्स आके जुड़े, H हट जाए, कोई भी, ऐसा फिक्स नहीं कि यक्स यहीं जुड़ेगा, यक्स यहाँ भी जुड़ सकता है, एक बार तो ही तो जुड़ना है, तो वो हो जाएगा हैलो एरिन या एरिल हैलाइड। और कभी कभी स्ट्रक्चर देखिए, मतलब ये तो स्ट्रक्चर दिया था, कभी कभी अणुसूत्र देता है, बेंजीन का अणुसूत्र यही होता है ना, C6H6, C6H6, ये बेंजीन का अणुसूत्र है। अगर इसका एक H हटेगा, यक्स आएगा, तो मिलेगा आपको क्या, C6H5X, C6H5X, वो भी हैलो एरिन ही है।
ठीक है, अभी आप क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिनो या एरिल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में। एक ही पढ़ना है, मोनो डाई ट्राई वाला बस, कि मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन। आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन के बारे में। तो यही लिखेंगे आप लोग, हेलो एरिन या एरिल हैलाइडो का वर्गीकरण। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, मोनो नहीं, एरिल मोनोहेलाइड, एरिल डाई हेलाइड, एरिल ट्राई हेलाइड, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, मोनो हेलोएरिन कह सकते हैं, डाई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन, जो भी टेट्रा हेलो भी कह सकते हैं। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, एरिल मोनोहेलाइड, एरिल डाई हेलाइड, एरिल ट्राई हेलाइड, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए मोनो डाई ट्राई हेलोएरिन के बारे में पढ़ना है। मोनो में क्या कहना है, मोनो हेलोएरिन के एग्जाम्पल देखेंगे आप, मोनो हेलोएरिन्स। जब एक ही हेलोजन होगा, जब बेंजीन के साथ, बस रट लें आप लोग कि बेंजीन के साथ जो कार्बन उसके साथ में यक्स रहेगा तो वो हेलोएरी ये होंगे, एरिल हैलाइड या हेलोएरी। अगर बेंजीन के कार्बन के साथ हेलोजन नहीं है, बेंजीन की जो 6 कार्बन है उसके साथ में हेलोजन नहीं है, तो आपका एल्किल हो जाएगा। अगर बेंजीन के कार्बन के साथ में हेलोजन है तो एरिल हैलाइड होगा। अगर मान लो बेंजीन के पास कार्बन है, जैसे मान लो ये कार्बन है ना, सभी कार्बन है, ये कार्बन लगा हुआ, लेकिन हेलोजन यहां जुड़ जाए, मतलब ये भी हेलोएरिन होगा। देखो, बेंजीन के कार्बनों के साथ अगर हेलोजन रहेगा, हेलोजन यहां भी जुड़ सकता है, हेलोजन यहां भी जुड़ सकता है। अगर हेलोजन यहां जुड़ेगा तो हेलोएरिन होगा, अगर हेलोजन यहां जुड़ेगा तो एल्किल हैलाइड हो जाएगा। बेंजीन के कार्बन से जुड़ेगा तभी एरिल हैलाइड होगा। अगर बेंजीन से कोई कार्बन उसके साथ जुड़ जाए हेलोजन, तो वो एल्किल हैलाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, हाइड्रोजन अगर जो है बेंजीन के कार्बन, ये 6 कार्बन है, बेंजीन के 6 कार्बन उनसे जुड़ेगा तो एरिल हैलाइड। अगर बेंजीन से कोई कार्बन लगा उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा ना वो, हाँ, बेंजीलिक हैलाइड, जो कि एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता। एल्किल हैलाइड हो जाएगा, एलिफेटिक सब होते हैं। तो अगर यहाँ पे एरिल करेंगे तो ये एरिल हैलाइड हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, मोनो में क्या होगा, जब एक ही हेलोजन होगा, ये भी हो सकता है, आर लगा सकते हैं, आर मतलब मिथिल इथिल कोई भी हो जाए, जैसे आर आ जाए, यहाँ पे एक्स आ जाए, कहीं भी हो सकता है। तो ये होगा क्या, हेलोएरियंस में आएगा, वो भी मोनो वाला। अगर मान लो 2 हेलोजन हो जाए, डाई हेलो एरिन, जब 2 हेलोजन हो जो भी, आप समझ पा रहे होंगे यार, ये सब डाई हेलोएरियंस हैं, ये सभी के सभी डाई हेलोएरियंस की कैटेगरियां हैं। अगला क्या है, ट्राई हेलोएरिन। ट्राई की बात कर लें, ट्राई हेलो एरिन, इनका एग्जाम्पल देखा जाए, जब 3 हेलोजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, ट्राई हेलो एरिन, ऐसा कुछ आ सकता है। ऐसा कुछ आ जाए, बस आप समझें, बस एक एग्जाम्पल और देखें आप। ठीक, आराम से लिखे इसको, हटाओ।